यूट्यूब चैनल। आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और यह क्वेश्चन 6 नंबर का आता है परीक्षा में। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए आप लोग इसे देखें। क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रैकेट में लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 2 = 0। यह आपका समीकरण है, इसको हम हल करेंगे। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 2 = 0। यह आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ इसको हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको हम तोड़ेंगे तो हम जानते हैं ये आपका x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर अगर कहें तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a भी होता है। 2 × x × 1/x होगा। x को हम कटा के लिख सकते हैं -2। इसका वैल्यू पता करना है तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू ये -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। यह इसके जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ये वाला पार्ट हम लिखे हैं यहाँ। ये आपका रफ वर्क हो जाएगा माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 2 = 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि +2 है और यहाँ -2 है। इसको हम कटा सकते हैं, कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x = 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 1/x यहाँ भी है, x माइनस 1/x यहाँ भी है। तो हम इसको मान सकते हैं कि x माइनस 1/x = a। यहाँ हम a मान लेंगे इसको। तो जैसे ही आपका a यहाँ मानेंगे तो ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका 3 × a होगा, यानी कि 3a = 0। इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 3 = 0। अब हम यदि a को 0 के बराबर ले रहे हैं, ये a बराबर 0 ले रहे हैं और यदि a माइनस 3 बराबर 0 ले रहे हैं तो a बराबर 3 होगा। या a का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू, यह आपका वैल्यू है x माइनस 1/x = 3। यहाँ आपका एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे x तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1/x = 3x और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 1 = 3x। ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ आपका 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका 3x होगा। यह आपका 3 है, 3 था यहाँ पे 3 लिखा गया है और ये आपका 3x हो जाएगा। जब 3x को हम इधर लाएंगे समीकरण के रूप में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 = 0। अब इस समीकरण को हम श्रीधराचार्य के नियम पे तोड़ सकते हैं। तो यह आपका समीकरण हो जाएगा x = -b। यह आपका श्रीधराचार्य का नियम है, x = -b। रूट में यहाँ आपका प्लस माइनस लिखते हैं b² माइनस 4ac/2a। यह आपका श्रीधराचार्य का नियम है। इस पे हम इस समीकरण में b, a और c का वैल्यू इस समीकरण से पुट करेंगे। b आपका x का गुणांक है, a आपका x² का गुणांक है और c आपका अचर पद है। तो b की जगह पे हम देख रहे हैं कि -3 है तो यहाँ आप रखेंगे b की जगह पे -3 रखेंगे। पहले से माइनस था, माइनस लिखेंगे प्लस माइनस रूट में b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4 × a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है। यहाँ आप देख रहे हैं अचर पद, यहाँ आपका अचर पद है -1। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ -1 है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा।
यहाँ आपका 3 हो गया और 9 + 4 = 13, यानी कि प्लस माइनस कड़ी में 13 हो जाएगा। या अभिष्ट हल हम बोल सकते हैं, x का मान तो निकल गया पहला, और दूसरा हमारा निकालेंगे तो यहाँ हम लिए थे a = 0, तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे, x - 1/x = 0, या एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा। तो यह आपका x² - 1/x = 0 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका x से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो गया x² - 1 = 0, या x = -1 को इधर लाएंगे तो +1, x = हो जाएगा, यहाँ पे आपका था x² = 1, x = रूट में 1 करेंगे, यानी कि रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो यह आपका निकलेगा ±1, यानी कि यह आपका पहला हल और आपका दूसरा हल यहाँ हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं अभिष्ट हल, एक पहला था यहाँ, यह आपका पहला ±1, और दूसरा आपका हो जाएगा हल, ये आपका 3 ± रूट में 13/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, 6 नंबर का। और अन्य क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।